आपने छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जगह का नाम सुना होगा। मैक्सिमम टाइम वहां से नक्सलवादी की खबरें आती रहती है, लेकिन इस बार कुछ वहां से अलग की खबरें आ रही है। बात दरअसल ये है कि वहां का एक सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर 80 से 90 के करीब आईज के ऑपरेशन किए गए थे। आंखों में एक दिक्कत होती है मोतियाबिंद की, तो 80 से 90 नंबर्स के करीब मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए थे सरकारी हॉस्पिटल में। लेकिन दिक्कत क्या आई कि उनमें से 13 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, यानी कि अब उनकी हालत इतनी गंभीर है कि कुछ लोग शायद अंधे भी हो जाएं। तो ये दिक्कत है वहां पर सरकारी हॉस्पिटल की कि 80 से 90 ऑपरेशन किए गए, क्योंकि एक नेशनल हेल्थ मिशन है जिसने टारगेट दिया है कि डॉक्टर्स को कि जाइए आप अपने जिले में जहां पर आप ड्यूटी करते हो, आप वहां पर इतने ऑपरेशन कीजिए, हमें पूरा रिकॉर्ड दीजिए। तो डॉक्टर्स ने भी अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में ऑपरेशन करते गए, लेकिन ये नहीं देखा कि उसमें से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। अब क्या हुआ कि उन लोगों को रायपुर, यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, वहां पर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर रेफर किया गया, जहां पर अभी उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बात यह नहीं है कि अभी उनका इलाज चल रहा है या उनको रायपुर को रेफर कर दिया गया है। दिक्कत यह है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी गलतियां क्यों होती है। क्या हमें सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर अपना इलाज करवाते हैं, क्योंकि गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करके अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा ले या अपना कोई और ट्रीटमेंट करवा ले। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा एक जगह है, वहां पर एक गांव है जहां से 13 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल ने भी अब स्टाफ को जिसमें एक सर्जन है और एक उसका असिस्टेंट है और एक स्टाफ नर्स है, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। अब हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल का बोलना है कि बाकी जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनका इलाज चल रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा डॉक्टर्स को टारगेट मिला था, लेकिन गड़बड़ कहां पर हुई, जब उन्होंने 20 अक्टूबर को मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया, सर्जरी की, तो उसके बाद उसमें से एक पेशेंट इन्फेक्टेड हो गया। वो दोबारा डॉक्टर्स के पास आया, लेकिन डॉक्टर्स ने क्या किया कि अपने सीनियर्स को नहीं बताया। जो सर्जन था जिसने ऑपरेशन किया था उसने अपने सीनियर्स को नहीं बताया और उसे रायपुर के लिए रेफर कर दिया। और 22 अक्टूबर को फिर से बहुत सारे ऑपरेशन किए मोतियाबिंद के, उसमें से भी बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए, उनकी आंखों में पस भर गया, उनकी आंखों में सूजन हो गई। फिर जब बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो गए तब सब जगह हल्ला हो मचना शुरू हो गया। फिर जो डिप्टी कलेक्टर था उन्होंने भी पूरी जांच बढ़ाई कि दरअसल हो क्या रहा है। तो जांच के बाद पता चला कि जो ऑपरेशन किए गए वो प्रॉपर हाइजीनिक को मेंटेन करके नहीं किए गए। जो ऑपरेशन थिएटर था वहां पे फंगस लगी थी, वॉल को ओपन डोर ओपन था, कोई स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं थी, हाइजीनिक प्रॉपर नहीं थी, बस ऐसे ही ऑपरेशन हो रहे थे टारगेट को पूरा करने के लिए। अभी हाल के लिए तीनों स्टाफ को सस्पेंड तो कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही डर वाली चीज है कि हम सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर या सरकारी इंस्टीट्यूट के ऊपर कैसे भरोसा करें। तो आगे से ऐसा ना हो, तो हमारे देश में सरकारी जो भी इंस्टीट्यूट है उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, डॉक्टर्स के ऊपर जितना भी प्रेशर है उसके ऊपर एक रिपोर्ट आनी चाहिए ताकि आम लोग उसके ऊपर भरोसा कर सके। अभी इन जितने भी 13 लोग इन्फेक्टेड है उनकी आंखों का ऑपरेशन फिर से करना पड़ेगा या फिर दवाई से ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आंखों की बात है, कई तो इतने सीरियस है कि उनकी रोशनी जा सकती है। तो आपका क्या कहना है कि हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, और सरकार को जो कि दावा करते हैं कि हमने इतने एम्स बना दिए, हमने ये कुछ कर दिया मेडिकल सेक्टर में, लेकिन फिर भी ऐसे केस सामने आते हैं। सरकार को चाहिए कि अगर वो नक्सलवाद के खिलाफ लड़ सकती है तो वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ क्यों नहीं लड़ती। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, हाइजीनिक को मेंटेन करे, जो भी ऐसा नहीं करता है उनको बर्खास्त करे या उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले।